तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डेमन स्लेयर सीज़न 3 के 5th एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत ख़तरनाक और गांड फाड़ू होने वाली है। हम इस एक्सप्लेनेशन में बस स्टोरी के बारे में ही नहीं सुनेंगे, बट और थोड़े फैक्ट्स भी जानेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत इंटेंस फाइट्स है और थोड़ी बैक स्टोरी भी है जो इधर थोड़ा दिखाया गया तो शायद आप लोग को समझ ना आए। तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा डीप जाएंगे और ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि हमारा मिस्ट हाशिरामा अपने हाथ पे एक बच्चे को लेके दौड़ता रहता है। बेसिकली वो बच्चा रहता है जो हमने देखा था पिछले हमारे सीरीज़ में, हमारे एपिसोड में, कि वो तांजीरो के साथ प्रैक्टिस करता है। लाइक तांजीरो को वो हेल्प करता है अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए, और वो लोग बाकी लोगों को बचाने के लिए दौड़ते रहते हैं फॉरेस्ट के अंदर। उसी समय ही उधर और एक स्वॉर्डमैन दिख जाता है जो कि भागता रहता है। उसको हमारे फोर्थ मिस हाशिरामा बचाता है उस समय। बेसिकली वो स्वॉर्डमैन मेकर ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा रहता है डर के, क्योंकि वो एक डेमन को वो नहीं हरा सकता। बेस जानने वाली बात है, क्योंकि उनका काम है स्वॉर्ड बनाना, ना कि चलाना। फिर हमारा मिस्ट हाशिरामा तुरंत ही वो डेमन को मार देता है। उसके ऊपर एक बॉस रहता है जिसको वो काट देता है, तो उससे डेमन्स मर जाते हैं। फिर जब वो स्वॉर्डमैन मेकर नीचे उतरता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है दोनों को, मिस्ट हाशिरामा और वो बच्चे को, तो बच्चा भी सामने से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। फिर दोनों के अंदर एक शॉर्ट कॉन्वर्सेशन होती है। उस कॉन्वर्सेशन में जो स्वॉर्डमैन मेकर रहता है वो बताता है कि मेरे पास तांजीरो को जो मिली हुई स्वॉर्ड है वो डॉल से, वो मैंने अपने पास रखी है, जिससे कि वो बाकी डेमन्स को हरा सकता है। तो हमें जल्दी से जाके उसे लेके आना चाहिए। फिर ये बात सुन के हमारे मिस्ट हाशिरामा और वो बच्चे और ये तीनों मिलके उस तरफ बढ़ते जाते हैं। रास्ते में उनके अंदर एक कॉन्वर्सेशन भी होती है कि हमें जल्दी से जल्दी हमारे विलेज में पहुंचना चाहिए, जहां पर बाकी शॉर्टमैन मेकर्स हैं, और उन सबको वहां से हटाना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग सब मर जाएंगे तो हमारे डेमन स्लेयर के जितने भी लोग हैं सब वीक पड़ जाएंगे, क्योंकि इतना अच्छे स्वॉर्ड फिर बना ही नहीं पाएगा कोई कि जिससे हम डेमन्स को मार सकें। इसी बीच में वो सोचते हैं कि उनके रास्ते में कोई डेमन नहीं है, बट उसके रास्ते में हमारा फोर्थ हमारे डेमन रहते हैं, जिसको हमारे मिस्टर हाशिरामा सेंस कर लेता है रास्ते में, और बोलता है कि वो कोई नहीं, हमारा अपर मून 5 रहता है। हमारे अपर मून 5 की एंट्री बहुत यूनिक तरह से होती है। एक वास ऐसा गड़ के हमारे इन लोग के सामने आता है, और वो देखते हैं कि इसके अंदर से हमारा अपर मून 5 निकलता है। उसके बाद अपर मून 5 बहुत फ़नी वे में ऐसा बातें करता है इन लोग के साथ, और बोलता है कि मैं तुम्हें अपना मास्टरपीस दिखाना चाहता हूँ। और उसके बाद बोलता है कि मैं तुम्हें अपना मास्टरपीस दिखाने के बाद फिर मैं तुम लोग को मार के अपने मास्टरपीस में ऐड करने वाला हूँ। ये सुन के हमारा मिस्टर हाशिरामा थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं कि तुम ये क्या बोल रहे हो। उसके बाद हमारा फिफ्थ डेमन ऐसा अपना आर्ट बाहर निकालता है, और एक वर्ष है कि वहाँ देखने को मिलता है कि जितने भी शॉर्टमैन मेकर रहते हैं सबको उसने अपने एक वास में भर दिया था, और सबके हाथ पैरों को बहुत गंदी तरह मोड़ मार के उससे एक स्टैचू बनाया था, जिससे कि खून निकल रहा था चारों तरफ से। ये देख के हमारे शॉर्टमैन मेकर और एक जो बच्चा था वो देख के बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कि रो देते हैं, क्योंकि जो भी वहाँ पर जो बंदे थे वो स्टैचू के अंदर, वो सब हमारे मतलब उनके बहुत क्लोज वन थे, और वही सबसे बेस्ट स्वॉर्डमैन मेकर थे उनके इस विलेज में। इसी कॉन्वर्सेशन के बीच में, जिसमें कि हमारे मिस्टर हाशिरामा और अपर डेमन 5 बात करते थे, उसी समय ही हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है विलेज के अंदर का सीन, जहाँ पर मॉन्स्टर लोग बड़ी बुरी तरह विलेज में हर स्वॉर्डमैन मेकर को मारते जाते हैं। ठीक उसी समय ही एक स्वॉर्डमैन मेकर मदद मांगता है, तो वो यह मदद सुन के हमारी लव हाशिरामा वहाँ पर आ जाती है दौड़ के, और वो यहाँ पर हमें लव हाशिरामा के हाथ पे एक यूनिक टाइप का स्वॉर्ड देखने को मिलता है इस एपिसोड में, जो कि एक पेपर थिन और ऐसा बहुत लंबा रहता है, लाइक रोप ऐसा, जिससे कि वो कंफर्टेबली स्विंग कर सकती है, और ऐसा डांस करके अपने लव डांस स्टाइल से हर एनिमी को कट कर लेती है, हर डेमन को कट कर देती है, और बाकी सबको बचा देती है। ग्रुप के लोगों के अंदर से एक स्वॉर्डमैन मेकर बोलता है कि लव हाशिरामा तुम बहुत क्यूट हो अपने, और उससे बोलता है कि तुम थोड़ा हमारी एक मदद करो और हमारे विलेज चीफ को जाके बचा लो, क्योंकि वो एक डेमन के हाथों में है, और वो अगर मर जाएंगे तो हमारे पास एक वैल्यूबल एसेट चला जाएगा, क्योंकि उनके जैसे स्वॉर्ड यहाँ पर कोई भी नहीं बना सकता है, वो बहुत स्किलफुल है। ये सुन के हमारी लव हाशिरामा उधर दौड़े जाती है, और वहाँ जाके देखती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेमन रहता है जिसके ऊपर 4 वेस रहती है, क्योंकि एक वेस जिसके ऊपर है वही बहुत डेंजरियस है। तो सोचिए कि जिसके पास 4 वेस हो कितनी पावरफुल हो सकता है।
फिर जहाँ हमारी लव हासिरामा ये सुन के फिर वहाँ पर चली जाती हैं जहाँ पर हमारा विलेज चीफ रहता है इस विलेज का। और वहाँ जाके लव हासिरामा ये देखती है कि वो एक डेमन के हाथ में रहती है और उसे बचाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो वही स्वॉर्ड मेकर है जिसने हमारे लव हासिरामा को वो स्वॉर्ड बना के दिया है। फिर लव हासिरामा थोड़ी देर के बाद एक फ़ाइट करती है, उसके साथ एक नॉर्मल फ़ाइट होती है, उसके बाद वो उसको डिफ़ीट कर देती है और उसके बाद वो विलेज चीफ को बचा लेती है। बट यहाँ पर एक फ़नी मोमेंट यहाँ पर क्रिएट होता है कि जब वो विलेज चीफ बच जाता है तब वो हमारी लव हासिरामा उसको अपने हाथों में ले लेती है, मतलब ऐसा गोद में ऐसा लेके बैठती है। तो ये बात वो देख के बहुत ऐसा खुश हो जाता है और ऐसा बर्फ़ टाइप का हो जाता है कि भाई मेरे को एक खूबसूरत लड़की ने छुआ, अब मैं और बचाया मेरे को मरते टाइम। फिर इसी टाइम एक पीछे से एक स्वॉर्डमैन बोलता है कि देखो मेरे को भी हाथ पे चोट लगी है, मुझे भी थोड़ा छू दो लव हासिरामा, मैं भी खुश हो जाऊंगा और मैं भी जल्दी हील हो जाऊंगा। फिर हमारा विलेज चीफ बोलता है कि तुम मेरा ये बहुत प्रीसियस मोमेंट है इस लड़की के साथ, तुम इसे रून मत करो। फिर जब हमारा विलेज शिप ठरकी पना दिखाता है और लव हासिरामा के साथ बातें करता रहता है, ठीक उसी समय ही हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें मिस्टर हासिरामा और अपर मून 5 के अंदर कॉन्वर्सेशन जो हो रहा था वहीं से फिर से चालू होती है। फिर दोनों के अंदर एक कॉन्वर्सेशन होती है, ऐसा लाइट कॉन्वर्सेशन होता है कि तुमने ये गलत करा है। फिर उसके बाद हमारा मिस्टर हासिरामा गुस्से में आ जाता है, उसके बाद वो डायरेक्ट अटैक कर देता है अपर मून 5 के ऊपर। ठीक हमें इसी समय हमें एक इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलती है हमारे मिस्टर हासिरामा और अपर मून 5 के साथ, क्योंकि अब हमारा जो अपर मून 5 रहता है वो बेसिकली एक बास के अंदर रहता है और वो और उसके पास इतनी पावर है कि वो एक साथ 10,000 वॉट्स तक क्रिएट कर सकता है एक ही टाइम अपने ओपोनेंट को बीट करने के लिए। तो वो अपने ऐसे वास क्रिएट करके पूरे इलाके में रख देता है। हर बार जैसे ही हमारा मिस्टर हासिरामा उसके वास को काट देता है, वो तुरंत ही उस वास से ट्रांसफ़र होके दूसरे वास में भी चला जाता है। हाँ, मैं ये बताना भूल गया था कि हमारे अपर मून 5 है वो अपने वास से वास ऐसा टेलीपोर्ट भी हो सकता है और वो ऐसे पॉइजनस अटैक भी कर सकता है और उसके वास के अंदर से वो क्रिएचर्स भी निकालता है। मतलब उसके पास बेसिकली उसकी पावर वास के अंदर रहती है। फिर हमारा मिस्टर हासिरामा ये चीज़ नोटिस करता है और वो सोचता है कि मैं इसे कैसे हराऊं, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल कर रहा है वास टू वास और ये उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक उसी समय ही हमारा अपर मून ऐसा 5 अपने से एक वास निकालता है और उसके अंदर से वो एक क्रिएचर निकालता है लाइक अ फिश, जिससे कि वो अटैक करता है हमारे मिस्टर हासिरामा के ऊपर, जिसको हमारा मिस्टर हासिरामा आराम से ब्लॉक कर देता है। बट उसके बाद वो क्रिएचर्स वो हमारे स्वॉर्डमैन और वो बच्चे की तरफ घूम जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं तुरंत ही। फिर इसे रोकने के लिए हमारा मिस्टर हासिरामा दौड़ के जाता है और सारे नीडल्स अपने शरीर पे ले लेता है और वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम मेरे फाइटिंग में रुकावट बनोगे। ये सुन के ही वो दोनों चले जाते हैं कहीं सेफ प्लेस में। उसके बाद हमारा अपर मून 5 बोलता है कि तुमने अपनी जान दांव पे लगा ली किसी ऐसे लोगों के लिए जो वर्थलेस हैं। उसके बाद ये सुन के हमारे मिस्टर हासिरामा को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसी समय मिस्टर हासिरामा को पता चलता है कि जो नीडल्स थे वो पॉइजनस है और उसे थोड़ा ऐसा चक्कर आने लगता है ऐसे तुरंत ही। फिर हमारा अपर मून 5 बोलता है कि मैं अभी बहुत खुश हूँ कि मैं पहली बार ही किसी हाशिरामा को मार के अपने आर्ट कलेक्शन में ऐड करना चाहता हूँ, मतलब ऐड करने वाला हूँ और बहुत उसका मन हो रहता है। बट हमारा मिस्टर हाशिरामा बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये उल्टा होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। फिर जब इन दोनों की कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, अच्छी खासी इन लोग के बात होती रहती है, तभी हमारा सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ हमारी नेजुको चैन और हमारा हीरो तांजीरो, जो हमारे प्रीवियस एपिसोड में दिखाते हैं कि हमारा जो अपर मून 4 है उसके फैन से ज़मीन में गड़ जाते हैं, तो वो वहाँ से वो उठते हैं, नेजुको चैन उठती है और वहाँ से दौड़ने लगती है अपने भाई को लेके कंधे पे। बट वहाँ पर हमारे जो 4th अपर मून डेमन रहता है उसका वो एक्चुअली 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका होता है। उसमें से एक पार्ट रहता है जो कि एंगर रहता है, वो लाइटनिंग अटैक करता है इन लोग के ऊपर। वो थोड़ी देर के लिए उसको डॉस तो कर लेते हैं, बट उसके बाद वो उसके अटैक के रेंज में आ जाते हैं और उनके ऊपर बहुत गंदा अटैक हो जाता है नेजुको चैन और
हमारे हीरो तांजीरो बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। तभी तांजीरो सोचता है कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ पर हूँ। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैंने जो अभी प्रीवियस अटैक अपने ऊपर लिया था उस समय मैं इंजर्ड हो गया था। उससे थोड़ा सेंस उसका आगे पीछे हो गया था। फिर वो जब नॉर्मल होता है तब वो भागने का ट्राई करता है। जब वो भागता रहता है तभी अपर मून 4 का एक पार्ट जो कि एक फैल्कन टाइप का रहता है और वो शायद हैप्पीनेस को दर्शाता है, वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद उसको डॉच करने के बाद हमारा तांजीरो भागता है अपनी बहन को कंधे पे उठा के। उसी समय ही हमारा जो एंग्री वाला पार्ट रहता है अपर मून 5 का, वो बोलता है कि जाओ इसे ख़त्म कर दो यहाँ पर ही, और इसका कहानी यहाँ पर ख़त्म कर दो, बहुत टाइम हो गया इसके साथ खेलते खेलते। तभी हमारा वो फ़ैन वाला जो अपर मून का पार्ट रहता है वो जाता है इन लोग को मारने के लिए। और वो जब फिर वे दोनों ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस रन करते हैं और वो अटैक करता रहता है हमारा अपर मून 5 उनके ऊपर लगातार। जब अपर मून 5 सोचता है कि इसे एंड करते हैं, वो एक पावरफुल ब्लो देता है और उससे दोनों भाई और बहन बच जाते हैं। और लेकिन उस अटैक से बहुत धूल उड़ती है, तो वो भाई और बहन थोड़ी देर के लिए कहीं पर छुपते नहीं, बेसिकली वो एक जो वो उड़ता है, मलबा उड़ता है, उसके अंदर दब जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं। तभी तांजीरो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, बट तुम अभी मेरी स्वॉर्ड छोड़ दो। क्योंकि वो लोग जब ऐसा हवा में उड़ रहे थे तब नेजुको चैन ने हमारे तांजीरो का स्वॉर्ड पकड़ लिया था। अभी हमको ये पता नहीं चलता है कि क्यों स्वॉर्ड पकड़ लेता है, बट आगे हमें पता चलता है जाके। जब तांजीरो हमारे नेजुको चैन को अपनी बहन को बोलता है कि तुम स्वॉर्ड छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं फ़ाइट कैसे करूँगा उनके साथ। तो नेजुको चैन बोल नहीं सकती थी, बट वो अपने ब्लड को ऐसा काट के उस स्वॉर्ड के ऊपर लगा रही थी। और उसी कॉन्वर्सेशन के बीच में वो हमारे अपर मून 5 के बाकी सारे अपर मून 4 के जितने भी 4 जो अपने डिवाइड हो गए, तो वो 4 इसे ढूंढने के लिए आते हैं। उसी समय ही हमारा तांजीरो नोटिस करता है कि नेजुको चैन अपना ब्लड ना कि ऐसा हाथ पे पकड़ी, बट कि वो अपना ब्लड स्वॉर्ड पे लगा रही थी। और वो फ्लेम अपना जो ब्लड आर्ट मून टेक्निक रहता है उसको इक्विप कर रही थी मेरे स्वॉर्ड के ऊपर। ये देख के तांजीरो बहुत खुश होता है और सोचता है कि अगर ये टेक्निक मेरे को कहीं सिमिलर लग रही है। वो बेसिकली एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पर तांजीरो सोचता है कि उसकी स्वॉर्ड सिमिलर हमारे एक लेजेंडरी डेमन स्लेयर के स्वॉर्ड के जैसे दिख रही है, जो कि अभी यहाँ इस दुनिया में नहीं है। वो बेसिकली यूरिची रहता है जिसकी स्वॉर्ड ऐसे रेड दिखती है जब वो फाइट करता है। बेसिकली वो फायर ब्रीदिंग यूज़ करता है, इसके लिए उसकी स्वॉर्ड रेड हो जाती है। बट इस केस में हमारे तांजीरो का स्वॉर्ड रेड हुआ है नेजुको चैन के ब्लड आर्ट टेक्निक से। तो वो सोचता है कि वो हर बार जैसे मुसीबत में पड़ जाता है तो उसे कोई ना कोई बचाता है और उसे हेल्प करता है कि वो अपनी ज़िंदगी आगे जिए और एक अच्छा डेमन स्लेयर बन सके। और उन सब के सैक्रिफाइसेस को याद करता है कि जो उन्होंने दी है तांजीरो को बचाने के लिए। उसके बाद वो सोचता है कि अगर मेरे पास ये स्वॉर्ड है उसके सिमिलर, तो मुझे इसका यूज़ करके अपर मून 5 को हराना होगा, क्योंकि मेरे पीछे बहुत जनों के होप्स हैं। फिर ये सोचने के बाद ही तुरंत हमारा तांजीरो पूरे रेस मोड में आ जाता है और सोचता है कि मैं सबको फाड़ दूंगा। और वो तुरंत ही अटैक करता है, पूरा तुरंत फ्रंट में ही अटैक करता है हमारे 3 वो डेमन्स के ऊपर, जो कि हिस्से रहते हैं बेसिकली अपर मून 4 के। बेसिकली हमारे डेमन्स जितने भी हैं अपर मून लोअर मून, वो बेसिकली उनको पावर्स मिली रहती है मुगेन के ब्लड से, जो कि वो अपने अंदर लेते हैं। तो बेसिकली मुगेन की थोड़ी मेमोरी भी इनके साथ शेयर हो जाती है। तो उसी शेयरिंग मेमोरी से हमारे जो अपर मून 4 का एक हिस्सा है जो कि रेज है, वो ऐसा मेमोराइज करता है कि ये तो हमारे यूरिची के स्वॉर्ड के जैसा उसका स्वॉर्ड दिख रहा है, अगर ये स्वॉर्ड उसकी जैसा पावरफुल होगा तो वो हमें ईजिली मार सकता है। और ये सोचते ही तांजीरो एक सडन सरप्राइज अटैक कर देता है इन लोग के ऊपर, जिसके ऊपर हमारा उसका एक पार्ट को पूरा गले से काट देता है तुरंत ही। फिर तुरंत ही उसके दूसरे हिस्से पे अटैक करता है, जो दूसरा पार्ट रहता है उसका, जो कि लाफिंग रहता है, उसको भी वो बहुत गंदी तरह काट देता है 2-3 हिस्सों में उसके गले को। उसके बाद जब ये हमारे रेज वाले के ऊपर डेमन के ऊपर अटैक करता है तांजीरो, तो हमारा रेज वाला डेमन उसे रोकने की कोशिश करता है अपने जो हाथ पे उसके बेसिकली एक ऐसा भाला टाइप का रहता है उससे, बट वो भाला हमारा तांजीरो इजीली तोड़ देता है और उसका भी गला एक साथ ही काट देता है। बेसिकली हमारा तांजीरो तीनों का गला एक ही टाइम पे काटता है और वो सोचता है कि हाँ, लेकिन उससे गलती हो जाती है कि ये 3 डेमन के गले काटता है और एक उसको दिखता नहीं है। तो बेसिकली जब तक 4 डेमन्स का जब तक एक साथ सिर नहीं कटेगा तो वो मरेंगे नहीं।
तो ये सोचने के बाद तांजीरो फिर से सोचता है कि मुझे फिर से चारों का गला काटना पड़ेगा। इसी बीच में वो देखता है कि हमारा गेंजो एक कैरेक्टर था जो कि बहुत अंडररेटेड था, उसने हमारे जो आखिरी बचे डेमन के हिस्से को वो उसको मार देता है। और वो तांजीरो खुश हो जाता है ये देख के और वो गेंजो के पास पहुंचता है। बट जब वो गेंजो के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि गेंजो आधा डेमन टाइप का बन जाता है और वो उसकी तरफ ऐसा एम करता है, गुस्से में देखता है हमारे तांजीरो की तरफ। इसके लिए मैं अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ मेंशन करना भूल गया कि हमारा तांजीरो जो अटैक करता है वो तांजीरो का अटैक का नाम रहता है बेसिकली फायर ब्रेथ सन हैलो अटैक, जो कि एक ड्रैगन के जैसा लुक आता है एट द एंड जब वो तीनों का गला काट देता है। हमें बेसिकली ये देखने को मिलता है कि तांजीरो और गेंजो ने मिलके हमारे अपर मून 4 को डिफीट कर दिया है और इसी सीन के बाद ही हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। बट यहाँ से हमारा रियल एपिसोड का डिटेल चालू होता है, क्योंकि अपर मून 4 इतनी ईजिली तो हार नहीं सकता तांजीरो से, क्योंकि उसके पास कुछ यूनिक एबिलिटी होगी हीलिंग की, जैसे मेरे को लगता था हमारे प्रीवियस एपिसोड में जो अपर मून 6 था, जो भाई बहन थे वो लोग बहुत आराम से रिकवरी कर ले रहे थे अपने हेड को। तो मुझे भी अभी यहीं पर ऐसा लग रहा है कि वो आराम से अपने आप को हील कर लेगा अपर मून 5, क्योंकि यहाँ अपर मून 5 और 4 दोनों अपने आप को बहुत इजीली हील कर सकते हैं, ये बात तो हमें पता होनी चाहिए। अगर रियली तांजीरो ने अपर मून 4 को मार दिया तो ये तांजीरो के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी और साथ ही साथ डेमन स्लेयर की कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा मुगेन को हराने का। हमने तांजीरो और अपर मून 4 के अंदर बहुत डेडली फाइट तो देख ली, बट हमें इंतज़ार रहेगा नेक्स्ट एपिसोड का, जहां हमारा मिस्ट हासिनामा और अपर मून 5 के अंदर एक फ़ाइट डेडली फाइट होनी बाकी है, क्योंकि उनका फ़ाइट अभी ज़रूर ऐसा कम दिखाया गया है इस एपिसोड में, बट उनकी फ़ाइट भी बहुत इंटेंस रहने वाली है। आई होप कि हमें अगले एपिसोड में ये इंटेंस फाइट देखने को मिले और ये इंटेंस फाइट हमें पूरा देखने को मिले, क्योंकि हमारे डेमन स्लेयर के क्रिएटर्स हमेशा जिस इंटेंस पार्ट में आके ही, जैसे कि हमारा कोई मरते रहता है, कोई इंजर्ड रहता है, उसी समय ही एपिसोड को एंड कर देते। तो आई होप कि हमें अगले एपिसोड में फुल फाइट देखने को मिले, जिससे कि हम इंजॉय कर सकें। और बेसिकली अभी बहुत कम एपिसोड्स ही बचे हैं हमारे सीज़न 3 के आने के लिए। मुझसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन छूट गई थी, जो हमारे मिस्ट हासिरामा और अपर मून 5 के अंदर जो फाइट रहती है, उसके अंदर हमारा अपर मून 5 थोड़ा एडवांटेज में रहता है, क्योंकि वो हमारे मिस्ट हासिरामा को अपने डेमन आर्ट से कैद कर लेता है एक पानी में, जिससे कि वो बाहर नहीं निकल पाता है। और इतना ही दिखाया गया था हमारे इस एपिसोड में, जो कि मैं भूल गया था। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स, थोड़े एक्स्ट्रा डिटेल्स अच्छे लगे होंगे हमारे इस एक्सप्लेनेशन में, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बाकी वीडियोस भी देखेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे चैनल को। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, टाटा बाय बाय।